हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं WH वर्ड के बारे में, यानी कि WH फैमिली के बारे में। हालांकि कल इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड को मैंने बताया था, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, और आज उसका यूज करना हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ ही साथ और आज की वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड हु और विच का। मेन इम्पॉर्टेंट यही दो होता है, बाकी वेयर, व्हाट और वाई तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आइए आज इन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हु का मतलब होता है कौन। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि हु का मतलब होता है कौन और हु कहाँ प्रयोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए हु जो होता है वो लिविंग में, यानी कि लिविंग थिंग में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। हु का प्रयोग कहाँ होता है, लिविंग में। और देखिए हु क्या होता है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में भी, क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी काम करता है हु। और हु क्या होता है, हु को ही लगाकर हम लोग किसी सेंटेंस में यह पता कर सकते हैं कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, जब हम लोग हु से क्वेश्चन करते हैं तब हमें सब्जेक्ट का ही पता चलता है। अब देखिए क्या पता चला आपको, हु का हिंदी मीनिंग होता है कौन। यह प्रयोग होता है लिविंग में और यह एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, एज अ क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी काम करता है। और हु का ही प्रयोग करके, यानी कि हु का ही यूज़ करके हमें पता चलता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। कैसे पता करते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है कि राधा खाना खाती है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कौन खाना खाती है, तो पता चलेगा कि राधा खाना खाती है। तो राधा क्या है, वो सब्जेक्ट है। तो उससे पता चला कौन से हमें क्वेश्चन करके कि राधा खाना खाती है, इसका मतलब क्या है, राधा सब्जेक्ट है हमारा। तो हु हमें सब्जेक्ट को भी ढूंढने में मदद करता है, यानी कि हु से हमें सब्जेक्ट का ही पता चलता है। और हु खुद एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। और हु क्वेश्चन वर्ड भी होता है। और हु रिलेटिव सेंटेंस में अगर हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, वो सेंटेंस को भी रिलेट करता है। और हु हमेशा लिविंग में प्रयोग होता है। आपको इतनी बात हु के बारे में पता होनी चाहिए। और हु और विच ऐसे दो वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि हु का प्रयोग कहाँ होता है और हु विच का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए आज हम लोग वही हु का प्रयोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर पे मत जाइएगा, बस मैं इस स्ट्रक्चर को एक समझाने के लिए लिखी हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो हु लिखेंगे, और नहीं होगा तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब कैसे लगेगा, जैसा टेंस के हिसाब से वो वर्ब लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हु इसलिए लिखा गया है कि ये एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, एज अ क्वेश्चन वर्ड भी काम करता है। तो जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की तरह काम करेगा वहाँ क्वेश्चन वर्ड से लेके चलिएगा, तो हेल्प, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगा। और जहाँ पे सब्जेक्ट काम करेगा तो सब्जेक्ट लेके चलिएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। और जहाँ ये एज अ क्वेश्चन वर्ड काम करेगा तो इसके बगल में क्या आ जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर जो भी है तो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आइए इसका एक प्रैक्टिस देख लेते हैं 3-4 क्वेश्चंस का। तो देखिए दिया गया है पहला, यह गाना कौन गाएगा। यह गाना कौन गाएगा, तो आप इससे हु से क्वेश्चन कीजिए, यानी कौन से क्वेश्चन कीजिए, गाना कौन गाएगा। तो सब्जेक्ट के रूप में ही आपको कौन मिल रहा है, ना कि क्वेश्चन वर्ड के रूप में। आप कौन से क्वेश्चन कीजिए कि कौन गाना गाएगा, तो कौन ही क्वेश्चन वर्ड नहीं सब्जेक्ट के रूप में हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इस सेंटेंस में हु एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट। कैसे पता करेंगे, देखिए जैसे इसका हो जाएगा हु विल, गाएगा तो चला जाएगा फ्यूचर में, तो हो जाएगा हु विल सिंग दिस सॉन्ग। देखिए
अब कैसे पता चलेगा कि अगर इंग्लिश सेंटेंस में होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देखिए ये क्या है, हु, इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद क्या आ गया, मेन वर्ब। अगर ये एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता, क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम करता, तो हु तो आता ठीक, हेल्पिंग वर्ब भी आता ठीक, लेकिन इसके बाद क्या आता, सब्जेक्ट आता। सब्जेक्ट तो आया नहीं है, और ये यहाँ पे क्या है, हु, फिर विल, फिर क्या है, वर्ब। तो इससे पता चलता है कि ये क्या है, हमारा एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो हु के बहुत सारे यूजेस हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं। तो आप लोग आज का वीडियो देख लीजिए, आज के बाद आपको हु में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इन 4 बातों का याद रखिएगा। हु एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, एज अ क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी काम करता है। वो मेन थिंग क्या है कि वो लिविंग में काम करता है और सेंटेंस को रिलेट भी करता है, ये याद रखिएगा। और मान लीजिए आपको नहीं पता चलता है तो कोई भी सेंटेंस हो, आप उसे कौन से क्वेश्चन करके पता कीजिएगा। अगर कौन से क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसमें सब्जेक्ट है क्या। अब आगे देखिए क्या है, वह काम किसने किया है, तो क्या हो जाएगा, हु। अब देखिए वह काम, वह क्या है, कोई व्यक्ति ही है, तो आपको पता चल रहा है कि ये लिविंग है, आपको पता चल रहा है कि ये लिविंग है, इसलिए यहाँ पे हु का प्रयोग हो रहा है। वह काम किसने किया है, तो हो जाएगा हु हैव डन डैट वर्क। डैट वर्क इसलिए क्योंकि वह काम है, तो डैट वर्क। अब देखिए एज ए सब्जेक्ट ये भी काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, उसके बाद मेन वर्ब। तो पता चला कि ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। कौन आया है, हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग। कौन आया है, तो हु इज कमिंग। उसके बाद देखिए तुम किसके साथ आए हो। अब देखिए ये भी लिविंग है, तुम आए हो, तुम आया तो यानी कोई व्यक्ति ही आया है, तो क्या है, वो एक लिविंग है। तो आप लोग इतना भी ध्यान रखिएगा कि लिविंग में ही यूज होगा हु का। तुम किसके साथ आए हो, देखिए क्या हो जाएगा, हु डिड यू कम विथ। अब देखिए ये हु रहा, ये रहा हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट। तो पता चल गया कि ये क्या है, एज अ क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम कर रहा है, एज अ क्वेश्चन वर्ड के रूप में काम कर रहा है। इसीलिए हु के बाद डिड आया, डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है। तो क्या है ये क्या है, एज अ क्वेश्चन वर्ड के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद क्या है, तुम किससे बात कर रहे थे, तो हो जाएगा हु वर यू टॉकिंग टू। अब देखिए यहाँ पर भी वही है, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, हु के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया है। आज का क्लास क्या है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हु का प्रयोग कैसे कैसे होता है। इसका प्रैक्टिस सेशन ऐसा होगा जिसमें आपको उस प्रैक्टिस सेशन के बाद हु और विच के बारे में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। हालांकि आज का वीडियो ऐसा है कि आज की वीडियो में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें आपको प्रैक्टिस मिलेगा कि उसे आप डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगी, उसका प्रैक्टिस मिलेगा। तो आज का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज का क्लास देखे रहेंगे आप तो आपको प्रैक्टिस सेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे कैमरे की क्वालिटी थोड़ी ख़राब सी है, आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन थोड़े दिन मैनेज कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे सब होता है, तो धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विच क्या है, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। और विच का प्रयोग क्या होता है, नॉन लिविंग में। विच का प्रयोग कहाँ होता है, नॉन लिविंग में। जैसे हु का प्रयोग मैंने बताया लिविंग में, एज अ सब्जेक्ट, एज अ क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड को भी पता करने में, सॉरी सब्जेक्ट को पता करने में भी हम लोग हु का यूज करते हैं। तो देखिए विच का प्रयोग होता है नॉन लिविंग में और इसका मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हु का प्रयोग कहाँ होता है, लिविंग में, और विच का प्रयोग नॉन लिविंग में। तो आपको कभी भी अब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ हु का प्रयोग करें, कहाँ विच का प्रयोग करें। दोनों ही सेंटेंस हमारा रिलेटिव सेंटेंस को रिलेट करने का काम करता है। रिलेटिव सेंटेंस में ये भी काम आते हैं,
लेकिन ये एज अ क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला है तुम कौन सी बुक पढ़ते हो, तो हो जाएगा कौन। देखिए बुक क्या है, तुम कौन सी बुक पढ़ते हो, तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटेंस को रिलेट नहीं कर रहा है। एक बात और देखिए, सेंटेंस को रिलेट करने वाला हु में पहले देख लीजिए क्या होगा। सेंटेंस यहाँ पे तो एज हम लोग क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी काम कर ले रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम कर ले रहे हैं हु के लिए, एज अ क्वेश्चन वर्ड एज अ सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे है। लेकिन आप लोग वो देखिए जहाँ पे सेंटेंस को रिलेट करेगा वो चीज़ देखिए ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देख लीजिए। जैसे है यहाँ पे आई सा अ बॉय, उसके बाद क्या है, द बॉय वॉज वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस को रिलेट करने के लिए हु और विच का मैं दोनों एक साथ बता रही हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे है आई सा बॉय द बॉय वॉज वेरी गुड। अब देखिए ये बॉय के बारे में ही तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो बहुत अच्छा था। अब देखिए सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में कभी भी किसी भी वर्ड का रिपीटेशन नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा जो, तो यहाँ पे हो जाएगा हु। अब हु किस लिए आया, क्योंकि बॉय क्या है, लिविंग है, बॉय क्या है, लिविंग है, तो हो जाएगा हु वॉज वेरी गुड, हु वॉज वेरी गुड। अब देखिए हु क्या है, अब यही आया है, यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये द बॉयज की जगह क्या आया है, द बॉय की जगह क्या आया, हु, तो यही लिविंग है और इसी लिविंग को रिलेट करने का काम कौन कर रहा है, हु, कौन कर रहा है, हु। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आई सा कार, फिर दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस यहाँ से है, जगह कम होने की वजह से ऐसे, फिर उसके बाद द कार वॉज वेरी गुड। अब देखिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आई सा कार। अब क्या यहाँ पर भी हु लिखेंगे द कार की जगह, मैंने बताया कि इंग्लिश के सेंटेंस में कोई भी वर्ड रिपीटेशन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे रिपीट है तो इसको क्या हु से कर देंगे ना, क्योंकि ये कार क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे, विच वॉज वेरी गुड। तो विच और हु दोनों ही सेंटेंस को रिलेट करने का काम करते हैं, लेकिन विच कहाँ आता है, नॉन लिविंग में, और हु कहाँ आता है, लिविंग में। तो यही दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है, यही क्या है, दोनों में डिफरेंसेस है। आई होप आपको ये रिलेट करने वाला भी सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं विच का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड में कैसे होता है। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विच बुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, विच बुक डू यू रीड। अब ये क्या क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, विच का प्रयोग दिखा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन को रिलेट करने का मैंने जो बताया वो नीचे बताया। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, अब देखिए ये क्या है, ये एज अ क्वेश्चन वर्ड में काम कर रहा है, एज अ क्वेश्चन वर्ड में काम कर, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, सॉरी तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तो विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। उसके बाद क्या है, तुम्हें कौन सा समय ठीक रहेगा, तुम्हें कौन सा समय ठीक रहेगा, तो हो जाएगा विच। अब देखिए समय क्या है, नॉन लिविंग है, भाषा क्या है, नॉन लिविंग है, बुक क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ, विच का प्रयोग हुआ। तो विच टाइम रहेगा तो विल बी गुड फॉर यू, विच टाइम विल बी गुड फॉर यू। उसके बाद क्या है, यह कौन सा फूल है, यह कौन सा फूल है, तो इसका क्या हो जाएगा, विच इज दिस फ्लावर्स, विच इज दिस फ्लावर्स। आपको कौन सा देश पसंद है, तो क्या हो जाएगा, विच कंट्री डू यू लाइक, डू यू लाइक, विच कंट्री डू यू लाइक।
तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आज तक का क्लास यहीं तक है।